नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 56 के साथ फिर से आपके साथ हैं। बेटा आज की जो वर्कशीट आपकी आई हुई है वो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ दो बैलों की कथा से ली गई है। इसमें आप लोगों के पाठों की पुनरावृत्ति की गई है। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन किया गया है। तो इसमें एक गद्यांश दिया गया है आपके पाठ से, तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। दोनों मित्रों को दोनों मित्र कौन? हीरा और मोती, दोनों बैल। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। साबिका मतलब ऐसा मौका पड़ा था, मतलब ऐसा समय पहली बार देखा था उन्होंने कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। उन्हें नहीं समझ में आता था कि ये कैसा मालिक है कि इससे तो गया फिर भी अच्छा था। गया कौन? जो झूरी का साला था जिसके पास उन्होंने बैलों को भेजा था। किसने? झूरी ने। यहाँ कई भैंसें थीं, बकरियां थीं, घोड़े, गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। यानी कि जो ये वो था, मालिक था यहाँ का, उसने किसी को भी चारा नहीं दे रखा था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। काजी हाउस की बात हो रही है बेटे यहाँ पर। काजी हाउस जहाँ पर जानवरों को, आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। पर इससे क्या तृप्ति होती? मिट्टी को चाटने से, दीवार को चाटने से कोई पेट थोड़ी ना भरता है बच्चे। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। वो एकदम से विद्रोही हो गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। यानी कि जब हमें काफ़ी टाइम तक भी खाना ना मिले, भोजन ना मिले, तो हमें लगता है ना भूख के मारे हमारी जान निकल रही है। तो ऐसे ही मोती ने सिर लटकाए हुए बड़ी मरी सी आवाज़ में हीरा से कहा कि हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि प्राण निकल रहे हैं, यानी कि मेरी जान निकल रही है। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। किसने कहा? मोती ने कहा हीरा से। हीरा ने मोती से कहा कि तुम इतनी जल्दी निराश मत हो, यहाँ से निकलने का हम कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढेंगे। अब प्रश्न उत्तर कर लेते हैं हम बच्चे। दोनों मित्रों, यहाँ किसकी बात हो रही है? दोनों मित्र कौन? मैंने बताया आपको बेटा, हीरा और मोती, दोनों बैल। प्रश्न 2 है, इस जगह और कौन कौन से जानवर थे? तो यह आपको दूसरी लाइन में दिया गया है कि यहाँ पर कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे, सब तरीके के जानवर थे। सभी जानवर कमज़ोर क्यों हो गए थे? क्योंकि किसी के सामने भी चारा नहीं था, किसी को भी वहाँ पर चारा नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि काजी हाउस जो है वो उनका घर नहीं था, वो एक कैद खाना था जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है। जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया? तो दोनों मित्र आपस में बातचीत करने रहे। टकटकी लगाए वो फाटक की ओर ताकते रहे, लेकिन कोई चारा लेता नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया? दीवार की नमकीन मिट्टी को ही चाटना शुरू कर दिया। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है? कब और क्यों? विस्तार से बताएं। तो बेटा जैसे कई बार होता है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं। ऐसे समय पर कोई हमें हिम्मत बंधाता है कि आप हिम्मत मत हारो। हमें हर मुसीबत से लड़ने के लिए ढाढ़स बंधाते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं इस चीज़ की कि हमें किस तरीके से अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए, उनका हल ढूंढना चाहिए। तो ऐसी ही अगर कोई घटना आपके साथ हुई हो या ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया हो जिसने कि आपको
हिम्मत बंधाई हो मुसीबत के समय में, तो ऐसी किसी घटना को आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो बेटा ये आप लोगों को खुद ही करना है। आज की जो हमारी वर्कशीट है ये पूरी हो गई है आज। आशा करती हूँ आप लोगों को वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत आसान है। तो आप लोग सभी इसको अच्छे से कर लेंगे। आपकी अगली वर्कशीट आने पर हम लोग फिर मिलेंगे।